आगाज़ में बात करेंगे कतर की मेज़बानी और तुर्किया की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात और उससे जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ है उस हवाले से। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फौरी बंद करने और एक दूसरे की सरजमीन के एहतराम पर इतफाक हुआ है। तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स को रोकेंगे, जबकि हफ्ते को इस्तंबुल में मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि आइंदा इजलास में काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम पर पेशरफ्त मुतवक्की है। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से खैर मकदम भी किया जा रहा है, जिनमें सऊदी अरब की जानिब से भी इसको खैर मकदम किया गया है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि चमन सेक्टर में अमन बरकरार है, लेकिन तिजारत ताहाल मुअत्तल है, जिससे हम देख रहे हैं माल बरदार ट्रक फंस कर रह गए हैं। अब ये जो मुआहिदा है ये किस हद तक पायदार साबित हो सकेगा, और बहुत सारे जो सवाल इस हवाले से मौजूद हैं उन पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं। एहतशाम साहब, एक तो हम सीज़ फायर तो देख रहे हैं जिसका खैर मकदम भी किया जा रहा है अब, लेकिन इस मीटिंग में जो दो चीज़ें जो थोड़ी सी खटक भी रही थी वो ये कि एक तो तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को ये कहा गया है कि वो वेरीफाइड डिटेल्स ऑफ TTP हाइड आउट्स ये फराहम करें, और दूसरा ये कि वो उन्होंने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट ना करे कि तालिबान जो हैं वो कम्प्लीटली TTP के जो ऑपरेशंस हैं उनको हॉल्ट या रोक सकेंगे मुकम्मल तौर पर, तो ये अनरियलिस्टिक होगा। अभी जो एक पॉलिटिकल और हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनल लिमिटेशन बीच में आ गई है, तो इससे आप सीज़ फायर किस हद तक देख रहे हैं कि ये पायदार साबित हो पाएगी? देखिए आमना, अभी आपने देखा कि अभी तो डिटेल्स आ रही हैं इस मायदे की, और 25 तारीख को इस्तंबुल में जो दूसरी मीटिंग होनी है वहाँ पे कहा जा रहा है बहुत सारी चीज़ें आएंगी। वही कहा जाता है ना, डेविल लाइज इन डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें अभी चाहिए। देखिए दो बड़ी अहम बातें हैं, और मैं ज़्यादा मेरा ख्याल है ख़बर पे फोकस करता हूँ जो इसमें ख़बर है। पहली तो बात है जिसका भी आपने जिक्र किया कि जी वो कह रहे हैं कि इतनी आसानी के साथ हम ज़िबुल्लाह मुजाहिद भी कह रहे हैं कि जी मुश्किल होगा रोकना, लेकिन हम रोकेंगे। ये देखें, ये डायरेक्ट कंट्रडिक्शन है। जो मुत्तकी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं वो जहाँ के उन्होंने जो बात की थी दिल्ली में, और उन्होंने कहा था कि जी हमारे सॉइल पे कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, पाकिस्तान का अंदरूनी मसला इसको हल करें, तो ये चीज़ें वहाँ पे उनको बताई गई हैं। देखिए आमना, मेरी इत्तला ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब हमारे दिफा के मिनिस्टर हैं, वहाँ से आपने देखा मुल्ला याकूब जो वज़ीर दिफा हैं, और जो आपने देखा मुल्ला उमर जिन्होंने TTA बनाई थी उनके सरबराह है वो थे, जिन्होंने वो उनके बेटे हैं ये वहाँ पे बड़ा मुश्किल वक्त इन्होंने देखा, और यही बातें हुई हैं। कहा जो इतलात हैं कि बड़े वाज़े तौर पे बड़े प्रूफ दिखाए गए वहाँ पे तुर्की और कतर की लीडरशिप को, उनके जो बाकी लोग इनमें काम कर रहे थे जिन्होंने इससे पहले भी स्पेड वर्क किया था इस मायदे से मुलाकात से पहले। एक तो यह है कि जो कंट्रडिक्शन बड़ी वाज़े तौर पे सामने आई है, यही जो है ना आगे चल के इनके लिए मुसीबत बनेगी। देखें ना, पाकिस्तान ने एक बात कह दी हमना कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। सीधी सी बात है कि हर दफ़ा आप कहेंगे जी चले अगली दफ़ा कर लेंगे या नहीं करेंगे, हम नहीं इसमें इन्वॉल्व, आप अपना मसला हल करें। अब क्योंकि ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो गई है, और इसमें देखो मेरी इत्तला आमना कि जिस तरीके से एक जॉइंट एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें टर्की के इंटेलिजेंस चीफ जो है ना वो इसको लीड करेंगे, और वो जगह जगह उनको बताया जाएगा कि किस वक्त क्या हुआ है और कौन इसका ज़िम्मेदार है। और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया कि जी हम डायरेक्ट ज़िम्मेदार ठहराएंगे अफगान हुकूमत को अगर अब दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, उनका सॉइल इस्तेमाल होता है। यहाँ तक तो मामला अपना ठीक चल रहा है, और आगे चल के जो दो बातें बड़ी और इम्पॉर्टेंट हैं जो इसी पराये में होने जा रही हैं। एक तो यह है कि जी अब नया मैकेनिज़्म बनेगा, उसमें चीज़ें तय होंगी, और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो हमने देखा है कि दो मुसलमान ममालिक ने उठा लिया है, वो इसको इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे पीस कैसे होना है। देखें इसका जो फौरी रिएक्शन है ना हमना, वो ये कि हिंदुस्तान को बेतहाशा तकलीफ़ हुई है। वो जो अभी आपने देखें वो जो सारा रोड मैप अजीत दोवल ने बना के दिया था मायदे का, जो उनके साथ वतीकी के साथ हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट की बात है, और वहाँ पे जो कहा जा रहा था जी हम एम्बुलेंसेज देंगे। अब यहाँ पे ये भी तलात है कि किसी को नहीं पता एम्बुलेंसेज में कितना असला दिया गया, क्या नहीं दिया गया। देखिए हमना, अब सूरत हाल जिस तेज़ी की तरफ जा रही है, उनके साथ जो मायदा उस पर बात कर लेते हैं। जो मायदा हुआ उनके साथ, उसमें कहा गया है कि जी ये जो पानी पाकिस्तान का रोक के आपने जो डैम बनाए हैं सुतलेज, रावी, चनाब के ऊपर, इसी तरह का पैटर्न उनको बताया गया, और वो कहते हैं जी हम करेंगे कि दरियाए काबल और छोटे दरियाओं पे हम 3 डैम बनाएंगे, जिसके लिए $3 बिलियन जो है ना वो हिंदुस्तान ने कम आपको देंगे। और वही होगा कि जब जब हिंदुस्तान जैसे पानी छोड़ता है, पानी छोड़ दिया जाएगा, जब रोकना रोक दिया जाएगा दरियाए काबल का, ये उनको कहा गया। इन रिटर्न
ये जो है ना वो उन्होंने अंडरटेकिंग लिया है डिफेंस मिनिस्टर से, उनके वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब से कि जी हम आपके जो 12 डिवीज़न हैं, 12 आपके जो सूबे हैं, उनमें अपने 24 जो है ना नए और पुराने मिला के कौंसलेट खोलेंगे और वहाँ बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जाएगी और वो इस्तेमाल किया जाएगा BLA ब्रिगेड और मजीद ब्रिगेड, BLA और मजीद ब्रिगेड और TTP जो काम कर रहे हैं उनकी सहूलतकारी के लिए। अभी इसके बाद सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ बदली है, ये सारी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं कि जी इस सारे पराए में हिंदुस्तान जो है ना वो उसका क्या रोल होगा। और इसमें जो इनको बताया जा रहा है अफ़गान तालिबान को कि भाई अगर आपका ये रवैया रहा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके साथ किसी तरह भी हम साथ मिल के चल पाएंगे और ये आपको अपना रवैया जो है ना हर सूरत में बदलना पड़ेगा। अब देखें हम ना जो अब जिस अंदाज से बातचीत का दरवाज़ा खुला है इससे उम्मीद तो की जा सकती, लेकिन बहुत स्केप्टिसिज्म का भी मुजाहरा किया जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है ये सीज़ फायर जो है ना ये शायद ये नहीं होल्ड कर सकेंगे और क्योंकि इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जिस तरह चल रही है वो अपना ना वो नहीं चल पाएगी। आखिरी बात हमने इसमें यह है कि पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड जिसका हजम 3 बिलियन से 7 बिलियन डॉलर का हो गया है, ये सारा सामान आधे से ज़्यादा वापस पाकिस्तान आता है स्मगल होके, ये आपको रोकना पड़ेगा। ये हमारे लिए मुश्किल है। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया है कि आप कोई मॉडल दुनिया का चूज़ कर लें कि ईरान के साथ आपके तल्लुकात, तुर्कमेनिस्तान के साथ या दुनिया का कोई मॉडल लैंड डाउन कंट्री जो है ना उसके साथ क्या सहूलत होती है, क्या तल्लुकात होते हैं, उसके मुताबिक चीज़ों को चलाया जाएगा। तो आमतौर पर यही कहा जा रहा है कि हमने जो रेजिलियंस दिखाई है, डिप्लोमेसी दिखाई है, जो एक जवाब कड़ा दिया है इनको, उसके बाद से इस तक थोड़ा टीम हुए हैं और चाहते हैं कि चीजें ठीक हो। अब देखना ये कि अब आगे जाके होते हैं नहीं तो के बाद सूरत हाल की तरफ ठीक है। शाह साहब, एक तो पेंशन के क्या मामला आता है अभी तक वो हम क्यों देख रहे हैं कि वो सस्पेंड हुई हुई है, दूसरा ये कि अभी जो सीज फायर हुई है उसको लेकर रिस्क तो हैं, लेकिन अगर तालिबान अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो इस बार आप समझते हैं कि अब ये चीज़, पहले तो इसमें चाइना के साथ थोड़ी बहुत इंगेजमेंट्स थी, पाकिस्तान की इंगेजमेंट्स थी डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अब चूँकि कतर और तुर्किया भी इसमें बीच में आ गया और ऑब्वियसली बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही होगी, तो पाकिस्तान अगर ये तालिबान अपनी कमिटमेंट से स्टिक नहीं करते क्या कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने पड़ेंगे? पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री ऑप्शंस तो मौजूद हैं ही। हमने मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि इस माहदे के होने से पहले जो थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की थी मुल्ला याकूब ने कि आप फ़ौरन जंगबंदी करें, तो मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब उठ के वो मीटिंग छोड़ के जा रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको रोका गया। तो दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से जो है वो अफगान डेलीगेशन को डील किया, सबसे इंटरनल जो मामला है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वो अफगानिस्तान के अंदर है और अफगान तालिबान का आपस में जो सीरियस रिफ्ट है, सिर्फ ये 4-5 जो खंदार तालिबान के लीडर्स हैं ये दे आर कॉलिंग द शॉट्स। और सिराजुद्दीन हक्कानी ने इन्हें इस होना ये चाहिए था कि वज़ीर दाखिला जाके ये मीटिंग करते, लेकिन क्योंकि जो अफगान अमीर हैं हिब्बतुल्लाह अखुंद, उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है सिराजुद्दीन हक्कानी पे और इसी वजह से उन्होंने मुल्ला याकूब को भेजा। लेकिन सबसे अहम मैसेज जो अंदरूनी तौर पर दिया गया वो ये है कि तालिबान इस जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि वो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ तो बिल्कुल सीज़ फायर के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी किस्म का हमला जो कि TTP के क्लेम की शक्ल में होगा या हाफिज गुल बहादुर के ग्रुप की जानिब से जिसकी दावेदारी की जाएगी, पाकिस्तान मजाज होगा कि वो उन जो हाइड आउट्स हैं उनको स्ट्राइक करेगा। तो एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो बात हम मनवाना चाहते थे वो हमने मनवा दी है और अफगान तालिबान TTP की सपोर्ट से अलग हैं। जो इनसाइड बड़ी खबर है वो यही है कि TTP के तमाम जो टॉप लीडरशिप है उनको इंटीमेट कर दिया गया है कि आपने बॉर्डर के जो इलाके हैं उससे मूव करना है गजनी की तरफ। और मेरे ख्याल में उसके लिए जो पहले भी एक फार्मूला तय किया था कि $10 बिलियन वो मांग रहे थे, शायद कतर और तुर्की इसमें फाइनेंसिंग करेंगे, लेकिन एक शर्त इसमें ज़रूर पाकिस्तान ने रखी है, वो यही है कि जब जब हमला होगा पाकिस्तान के बंदोबस्ती इलाकों में या कबायली इलाकों में या बलूचिस्तान में, तो ये तमाम टेरर कैंप्स या ये जो मूवमेंट है वो उनके कंट्रोल में है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ भी ये स्ट्राइक्स की जाएंगी जैसे कि पक्तिगा में किया। पक्तिगा में देखें जो स्ट्राइक हुई थी हाफिज गुल बहादुर के ठिकाने के ऊपर, हादी जो गांव था उसमें कम से कम 9 के करीब टॉप जो कमांडर्स थे, ऑपरेशनल कमांडर्स, वो जो है हाफिज गुल बहादुर के मारे गए। अब इसके बाद आपने ट्रेड की बात की, देखिए ट्रेड एक ऐसा मामला है जो कि बाद में देखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडे के ऊपर बात हुई है। एक है कि दरअंदाजी ना हो और TTP, BLA, IS के जितने दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए,
या इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, या फिर अफगान हुकूमत इस बात पे अब राजी है कि अगर पाकिस्तान स्ट्राइक करता भी है स्पेसिफिकली प्रिसाइज स्ट्राइक, तो वहाँ से कंडेमनेशन नहीं होगी। पक्तिया वाली स्ट्राइक हमारे सामने है, उसके बाद मेरे ख्याल में कोई कंडेमनेशन नहीं आई। फिर दूसरा देखें, जो कन्फर्मेशन है कि तालिबान ने क्या बात मानी, एग्रीमेंट के मामला तो बाद में आएंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की आप ट्वीट देखें, उन्होंने कैटेगोरिकली एडमिट किया है कि अफगान हुकूमत कभी भी अलाउ नहीं करेगी उन ग्रुपों को जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को कामयाबी क्या हुई कि उन्होंने साबित किया कि TTP यहाँ मौजूद है, BLA यहाँ मौजूद है, ISK यहाँ मौजूद है। ये उन्होंने ये भी कह दिया कंप्लीटली TTP ऑपरेशंस को वो रोक नहीं पाएंगे। देखिए, उन्होंने कभी भी नहीं कहा, कहीं भी ऐसी बात नहीं नजर आई। आप देख लें, मेरे ख्याल में शायद ये सोशल मीडिया के एडवेंचर्स हैं और हमारे यहाँ जो शायद सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। आप जाके देखें, तालिबान की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, बहरहाल ये डॉन न्यूज़ की खबर मैं यहाँ पे कोट कर रही थी। जी जी हाँ जी, बिल्कुल डॉन की खबर पर करके वो अननेम्ड सोर्सेज है, जाहिर बात है उसके अंदर कोई ऐसी वेरिफिकेशन नहीं। अब देखिए, उसके बाद जो फर्स्ट इंप्रेशन था, उसके बाद तो अब आप कह रहे हैं कि ड्यूरल लाइन की बात भी हमने नहीं की, फलां की बात भी हमने नहीं की। देखिए, वो तो स्पेस सेविंग अपनी जगह पे, लेकिन अंदरूनी तौर पे एक बहुत बड़ा सेटबैक तालिबान, अफगान तालिबान को हुआ है, क्योंकि इस वक्त TTP हो या दूसरे दहशतगर्द ग्रुप हों, वो इतने पावरफुल ज़रूर है कि वो उनकी जो है हुकूमत को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम ये है कि जो हमारे खिलाफ काम करने वाले ग्रुप्स हैं उनको जो है वो किस तरीके से लगाम पड़ेगी। बाकी देखिए, ट्रेड ये है कि आपके यहाँ बेशक तमाम बॉर्डर बंद हैं और कोई किसी किस्म की मूवमेंट नहीं हो रही। एक बड़ा जो मसला आ रहा है, बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि इस वक्त जैसे ही ये मामला तय होंगे हफ्ते के दिन, तो अफगान रेफ्यूजीज की वापसी शुरू होगी। और आपने देखा चमन बॉर्डर के साथ उन्होंने बाकायदा स्पीड मुल्तक का बॉर्डर खोल दिया अफगान रेफ्यूजीज की वापसी के लिए। KP के अंदर तमाम कंटोनमेंट्स जो थे उनके अंदर डेटा इकट्ठा करके इंटीरियर मिनिस्ट्री को भिजवा दिया गया और एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू होगा। आप देखें, जो नए चीफ मिनिस्टर हैं जिनके बारे में बड़े खदशात का इजहार था कि वो शायद ये करेंगे तो वो करें, तो उन्होंने ओपनली कह दिया है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट भिजवाना चाहती है अफगान रेफ्यूजीज को, हम उन्हें इज्जत से भिजवाएंगे। 5 नए कैंप बंद कर दिए गए हैं, 3 सवाबी में, 2 हरीपुर में और 2 जो है वो इस वक्त नौशहरा के अंदर। ये तमाम कैंप वाइंड अप कर दिए गए और इसके तमाम लोगों को जो है वो वापस भिजवाना शुरू कर दिया है। आखिरी चीज़ जो मेरे ख्याल में अफगान गवर्नमेंट के लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, वो होगी इन रेफ्यूजीज़ का वापस जाना, क्योंकि ये भी इतलात है कि UN के साथ कोई ऐसी मीटिंग हो रही है कि बॉर्डर के करीब इनके लिए कोई एक टेम्परेरी जो है ना वो एक कमिंगा कायम की जाएगी जहाँ से फिर ये आगे मूव करेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली शायद एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है अफगानिस्तान को भी, और जो जोम था या जिस किस्म के वो एक सोशल मीडिया हाइप क्रिएट की गई थी इंडियन अकाउंट्स की वजह से, वो भी बड़ी हद तक सबसाइड हुआ है, क्योंकि एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि इस वक्त अफगान तालिबान पाकिस्तान को रेजिस्ट नहीं कर सकते। और ये ऐलान बाकायदा बहुत सारे तालिबान ग्रुप्स ने बशमूल सिराजुद्दीन हक्कानी ने भी किया है, गुलबदीन इकमतियार ने भी किया है, और नॉर्दर्न अलायंस के जो कमांडर्स हैं उन्होंने भी बड़ा वाजे कर दिया कि अगर अफगान तालिबान मजीद लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ तो फिर हम अंदर से उठ के इनके खिलाफ बगावत करेंगे। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और है जी, एक चीज़ और है, हमने अगर ऐड कर दूँ, एक चीज़ और है। देखें वहाँ पे जो बात हुई है कतर में, वहाँ पे पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे हमने उनको बता दिया है कि ये जो अफ़गानियों का कहना है कि जी मुहाजिरीन को ना भेजा जाए और हमारा आना जाना 100 साल से लगा, इसको बिजनेस एज यूजुअल समझा जाए। वहाँ पे कह दिया है कि जी 1 डॉक्यूमेंट रिजीम जो है ना, ये इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एट ऑल कास्ट। इसमें हमने किसी सूरत में भी हमने यानी जिसको कहते हैं लीनेंसी दिखाने के लिए, जब मुंह उठाए जो आए उसको हमको आने दे, एक। और दूसरा ये तय हो गया, ये 2020 2010 और 2011 में पॉलिसी बनना शुरू हुई थी कि तमाम अफ़गानियों को यहाँ से वापस लेके जाना है। आखिरी बात आमना यह है, खबर के मुताबिक एक और चीज़ भी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक बफर जोन बनाने की भी बात हुई है कि वहाँ बैठ के कुछ दोनों मालिक कतर और तुर्किया और आए आके बैठा करें, और जब जब ज़रूरत पड़ा करे पाकिस्तान इनको बुलाया जाए। तो बहुत से हवालों से कहा जाता है कि बड़ा जिस बिस किया, उन्होंने नहीं मान रहे थे, लेकिन जिनको सारी बातें जिस अंदाज से मनवाई गई हैं, अनलेस के ये बिल्कुल अपने एग्रीमेंट से भाग जाएं और ये 25 तारीख को फिर स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाए, मेरा ख्याल है अब अफ़गानियों के लिए एक मुश्किलात होंगी। और ये अब पाकिस्तान ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जब हम आपको अपना ब्रदर मुल्क भी नहीं समझते, हम तो हम आपको आज से हमसाया मुल्क कहा करेंगे। तो मेरा ख्याल है जो ज़ाहिर साहब कह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा वजन इन बातों में, इनके लिए मुश्किलात होंगे। अब ये जीरो टॉलरेंस का जो फैसला किया है कि ये कंटिन्यू करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।